Hello everyone, welcome in this lecture. Today students, we are going to discuss basic mathematics which is used in physics. और उसमें सबसे पहले टॉपिक का आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का आज डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, ये नोटेशन है कहीं पे, तो ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन है x का। यहाँ पे मतलब y क्या है, x का एक फंक्शन, मतलब x में के मान में यदि कोई परिवर्तन आता है तो y के मान में भी चेंजेस आएंगे। अगर आप चेंज करते हो x की वैल्यू को तो y की वैल्यू भी चेंज होंगी। एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए सर्टेन वैल्यू ऑफ y, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की भी डेफिनेट अलग अलग वैल्यूज होंगी। और अगर आप x की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी डेफिनेटली चेंज होगी। सो हियर it represents y is a function of x। इसका मीन्स क्या है, any change in y, any change in x, कोई भी x में चेंज किया जाएगा then y should also be changed. This change must be in y। ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, किसमें, y में चेंज कर देगा। ओके, अगर x की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। For every value of x, for every value of x there is a certain value of y, there is a certain value of y। x की किसी भी वैल्यू के लिए y की भी अपनी अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां y टोटल किस पर डिपेंडेंट है, x पर, क्योंकि 3 तो क्या है, कांस्टेंट है। x की वैल्यू में कोई भी चेंज करोगे आप तो y की वैल्यू चेंज होगी। देखो y एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कहां निकाल रहे हैं हम, x इक्वल टू 2 पर, तो इस समय वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 4 8 प्लस 3 11, तो y x इक्वल टू 2 पर क्या आ गया, 11 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली कोई दूसरी वैल्यू के लिए लेते हैं, y एट x इक्वल टू सपोज 3, एट x इक्वल टू 3 3 या 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 प्लस 6 प्लस 3, 9 6 15 और 3 18, y x इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू मीन्स क्या है, अब x इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू जो आई है वो फिक्स है। ऐसा नहीं x इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू कुछ और हो जाए, 19 हो जाए 20 हो जाए, वो नहीं हो सकती ना, डेफिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की किसी भी वैल्यूज के लिए यानी एक वैल्यू रखोगे तो y की भी एक ही वैल्यू आने वाली है, वो भी डेफिनेट होगी, इसमें वेरिएशन नहीं हो सकता है। क्लियर भाई है, तो ये हमारा फंक्शन है, कोई y क्या है, फंक्शन और x। नाउ सी व्हाट इज इट, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, व्हाट इज द व्हाट दिस टर्म रिप्रेजेंट, ये टर्म क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यहां से ये रिप्रेजेंट कर रही है यहां रेट, सॉरी एवरेज
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये, डेल्टा वाई क्या है, एवरेज है ये वैल्यू, एवरेज ओवर डेल्टा एक्स आ गया यहां पे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है ये टर्म डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है, यहाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कहीं पे एवरेज निकालते हो, टाइम के साथ निकाल रहे हो, किसी नंबर के साथ निकालो, जैसे 20 स्टूडेंट्स पर कुछ मनी हो और उन सबका एवरेज निकालो, तो मनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निकालोगे आप वहां पे एवरेज सम करके। ठीक है, तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके साथ में, डेल्टा एक्स के साथ। अब यहां पर ये जो डिनोमिनेटर टर्म है डेल्टा एक्स, ये बहुत मिनिमम हो जाए, बहुत वैल्यू कम हो जाए इसकी। ओके, सपोज ये टेंस टू 0 के लिए जा रही हो, ये जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू इफ, जो डिनोमिनेटर टर्म है इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऐसा नोटिफाई कर रही है, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 के लिए जा रहा है, तब क्या होगा, ये वैल्यू जो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा था डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू के लिए डेल्टा एक्स की जितनी वैल्यू होगी कंप्लीट, और जब ये टेंस टू 0 मतलब किसी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे तो वो टाइम हो, चाहे वो कोई डिस्टेंस हो, या कुछ और भी क्वांटिटी हो, तो मतलब स्पेसिफाइड हो जाएगा कि डेफिनेट वैल्यू के साथ। तो देखो इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तब इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ऐसे लिमिट क्या थी, यहां पे ऐसे लिखेंगे, लिमिट क्या थी, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये रिप्रेजेंट करता है डी वाई ओवर डी एक्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डी वाई ओवर डी एक्स। थोड़ा सा लाइट कम हो गई है, वैसे आपको क्लियर विजन हो रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए ये मैंने क्या बताया कि ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज था। अगर ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब बहुत स्मॉल हो जाता है, उन केसेस में ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, इस केस में ये क्या कहलाता है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस। ये बात क्लियरिफाई करो अपने माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है आपको। ये टर्म और ये टर्म, इस टर्म से ये इन्वेंट हुई है डी वाई ओवर डी एक्स। बेसिकली ये जो डी वाई ओवर डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। इसके में 4 नाम है, वो 4 नाम बताता हूं क्या क्या कहते हैं। एक तो मैंने बता ही दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, नेम ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, क्या क्या नेम है देखो। फर्स्ट है इसका डिफरेंशिएशन, देखो इस तरीके से लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पहला तो ये डिफरेंशिएशन को ऐसे कह देगा। सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव है y का, किसके साथ में, x में। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो y का, ये भी कह सकता है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, या ऐसे कह दे फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तब भी बात वही है। या आपसे कह दे ये वाली टर्म इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करो y का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। and another last name, slope of yx ग्राफ। ये स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप किसकी, y की x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जहां y और x के बीच में कोई ग्राफ बना हो और वहां अगर आप स्लोप मतलब टेंजेंट, तो ये टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फंक्शन डिस्कस कराया और फंक्शन के बाद मैंने ये वैल्यूज आपको डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑब्टेन करने को। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब होती है कि जब एकदम आप शार्प उस पॉइंट पर पहुंच जाते हो, मतलब इंटरवल खत्म हो जाता है वहां पे। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि उनका इंटरवल जो था वो रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे, इंटरवल खत्म हो गया, एक फिक्स वैल्यू पर पहुंच गए हो तो इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। जैसे एडजेक्ट आपसे कहा जाए 12 से 1 बजे के बीच में, तो एडजेक्ट वैल्यू नहीं है। आपसे कहा जाए करेक्ट 12:30 2 सेकंड पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो वो रिजल्ट के लिए हमने यहाँ बात की हुई है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यूज ऑफ फिजिक्स। देखो एग्जांपल, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। आपने देखा होगा वेलोसिटी is written as ds by dt. Velocity is the rate of change of displacement, s is the displacement and t is the time. Rate of change of displacement with respect to time is known as the velocity। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट का, टाइम के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑब्टेन हो रही है। सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हो ऐसे 3t² + 6t + 6, तो आप डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑब्टेन होगी। मैं भी बताऊंगा किस तरीके से करना, आगे डिस्कस करेंगे इसको। एक्सीलरेशन बात करोगे a = तो आप एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हो, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। इसी तरीके से v की इक्वेशन होगी, आप ऑब्टेन करोगे, एक्सीलरेशन ऑब्टेन होगा। फोर्स की बात की जाए, F is the force is the rate of change of linear momentum, P is the momentum, okay। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन के यूज है। अभी मैंने केवल इंट्रोडक्शन कराया है आपको, यहाँ पे इंट्रोडक्शन से मैंने आपको इंटरफेस कराया है कि क्या है डिफरेंशिएशन, एक्चुअल में मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसका प्रैक्टिकली आपको अब समझ में आया होगा कि हाँ डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ये चीज है, ओके। मतलब जब एवरेज रेट की बात करते हो, उसके बाद दूसरा हट करके अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है उसी टाइम पर चाहिए, एग्जैक्ट उस वैल्यू पर चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का एक अनदर डेफिनेशन बोला जाता है, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है किसी को कंटिन्यूस कोई चीज है उसको सब डिवाइड कर देना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, बांट देना। डिफरेंशिएशन मतलब बांट देना उस चीज को, ओके। अब हम डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ बेसिक मेथड्स है, फॉर्मूलाज है, उनको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले, इफ y = इस तरीके से कोई कांस्टेंट दे रखा हो, कांस्टेंट मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो आपको, जैसे 3 4 5 6 8 10 कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, लेटर हो, मतलब वो वैल्यू वेरिएबल ना हो उसके साथ में। जैसे सपोज करो
आपको दिया हुआ y इक्वल टू 5 इस तरीके का, तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, क्लियर है। तो अगर यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ y और आपसे कहा जाए इसका फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और टाइम किसी के साथ में, इसमें कहा जाए फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे dy ओवर dx किसके रेस्पेक्ट में है, x, इसलिए मैंने x किलोमीटर में लिखा है यहाँ, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाता है, ऑलवेज जीरो, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो। कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए वैल्यू तो वो कांस्टेंट है। जैसे y इक्वल टू k कहा उसने, अब k है तो अल्फाबेट, और उसने कह दिया ये चीज कि dy ओवर dx निकालो, क्या ऑब्टेन करा रहा है आपसे, y का x के साथ डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव है एक तरीके से, लेकिन k क्या x के साथ वेरी कर रहा है, k क्या x के वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, k का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। तो इस समय dy ओवर dk क्या होगा, dx इक्वल टू 0। क्लैरिफाई हो रहा है ना। अब यहाँ पे कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, जैसे y इक्वल टू e दे दे, स्मॉल e, एक्सपोनेंशियल है ये, आपको पता है 2.78 इसकी वैल्यू होती है, 2.784 वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये कांस्टेंट टर्म है। आपसे कहा जाता है dy ओवर dx फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करो, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू 2.784 आई थिंक इतना वैल्यू होती है इसकी, तो ये कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट अगर कहीं आता है और आपसे कहा जाए फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कहा जाए या स्लोप फाइंड आउट करने को कहा जाए किसी कांस्टेंट की, तो वो क्या होगी, 0। पहला क्लियर हो गया आपको फर्स्ट स्टेप, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इस तरीके का आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर। अब सेकंड टाइप देखो आप, अब ये वेरिएबल फॉर्मेट में आ जाए, ये अभी तो मैंने किसको डिस्कस किया, कांस्टेंट के साथ। सेकंड देखिए, ये एग्जांपल्स है, समझ में आ रहा होगा आपको, पहला समझ में आ गया होगा कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, डिफरेंशिएशन कैसे ऑब्टेन करोगे उसका। सेकेंडली देखिए आप, अगर आपको ये एग्जांपल्स है वाला, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ आपको, ठीक है। जैसे आपको ये फर्स्ट है, नंबर डाल दो, नंबर 1, ओके। सेकंड देखो, अगर आपसे हो, आपके पास हो इफ y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n, n कोई भी वेरिएबल है, कितनी भी पावर हो सकती है ये, y इक्वल टू x की पावर 9, x पावर -3, -2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो इसका dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx होता है इसका, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन है पहले, और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, n तो हम प्रोडक्ट में ले आएंगे और एक पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये है इसका मेथड कि वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे। कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नोट कर देंगे हम 0, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब एग्जांपल देखो इस पर, आपसे कह दिया उसने y इक्वल टू x की पावर 2 dy ओवर dx पूछ लिया उसने भाई आपसे, निकालो। तो dy ओवर dx फॉर्मूला देखो यहाँ पे, पावर कितनी है इसकी, यहाँ पे 2 है पावर, तो 2 तो मल्टीप्लीकेशन में, एक पावर कम कर दो, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो गई, 2x, एक पावर कम हो गई तो x पावर 1, तो ये है 2x, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। और देख लो y इक्वल टू आपसे कहा जाए x रेज़ पावर 1/2, इस तरीके से। तो ये क्या मतलब है इसका, अगर आपसे कहा जाए dy ओवर dx, तो पावर मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2, एक पावर कम, तो मीन्स क्या हो गया 1/2x, पावर 1/2 माइनस 1/2 हो गया ये, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो इसको, और भी लिख सकते हो आप इसको, 1/2
इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर के यहां ले जाओ पावर तो प्लस की 1/2 हो गई। ऊपर है न्यूमिनेटर में तो नेगेटिव है, और पावर आप जानते हो ना, अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आओ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। 1/2 मतलब क्या है, रूट एक्स। और एग्जांपल ले सकते हो आप इसके, कोई भी दिया हो अपनी मर्जी से कोई भी ले लें, आपको यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है, कर लेंगे आप अपने आप से अच्छे से। तो मैंने ये आपको सेकंड टाइप बताया डिफरेंशिएशन का, ओके। इस तरीके से अगर वेरिएबल फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। थर्ड देखिए, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तो डिफरेंशिएशन में उस कांस्टेंट का सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। आपको कांस्टेंट का कुछ नहीं करना, एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां डिफरेंशिएशन ऑब्टेन कर रहे हो, इस डिफरेंशिएशन के साथ उस कांस्टेंट टर्म का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे आपको दिया हो y इक्वल टू के एक्स टू पावर n, मतलब k क्या है, यहां कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट आ गया है, तो इसका dy/dx क्या होगा, k n पावर मल्टीप्लिकेशन में x टू पावर n माइनस 1, ठीक है। कांस्टेंट के लिए तो क्या हुआ, सिंपली कि जो कांस्टेंट टर्म थी वो किस में आ गई है, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ चुकी है, मल्टीप्लाई हो गया डिफरेंशिएशन का। इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, x पावर n का, ये इस तरीके से निकाल लेंगे, k का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपसे क्या जाता है, y इक्वल टू 6x रेज टू पावर 2 फाइंड आउट dy/dx, ये कहा गया। तो आपको केवल इसका फाइंड आउट करना है, उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो dy/dx 6 तो मल्टीप्लाई में चलेगा, इसका करोगे तो पावर मल्टीप्लाई में, और एक पावर कम हो जाएगी, तो 6 टू 12x, ये आ गया। और एग्जांपल देख लें, जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया -3x पावर 5, ऐसे दे दिया, तो dy/dx -3 प्रोडक्ट में चलेगा, ये पावर मल्टीप्लाई में आ गई, एक पावर रिड्यूस होगी, -15x टू पावर 4, ये आंसर क्लियर हुआ क्या। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी 3 टाइप बताए हैं, कांस्टेंट का, वेरिएबल का। कांस्टेंट का अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे आप डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करोगे। नेक्स्ट टाइप देखिए, एंड फोर्थ वन टाइप, अगर आपको 3 बता दी मैंने कांस्टेंट तक पहुंच के, कहीं 2 फंक्शन गिवन हो, 2 फंक्शन कैसे, प्रोडक्ट में y इक्वल टू इन फॉर्मेट ऑफ u इंटू v हो, ध्यान देना, y इक्वल टू हो u इंटू v, मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है यहां सिंपली। तो इसका जो dy/dx होगा वो क्या होगा, u dv/dx प्लस v du/dx। एक बार एक का करना है, दूसरी बार में दूसरे करना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। लेकिन ध्यान में रखना कि u और v यहां डिपेंड कर रहे हो x पर, वेरिएबल होनी चाहिए x की, तभी तो डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर ये वेरिएबल नहीं होंगे, कांस्टेंट हो गए, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर। एग्जांपल की हेल्प से हम इसको लर्न करेंगे। तो ये तो इसका फॉर्मूला है, इस तरीके से आप पुट करेंगे और आंसर ऑब्टेन करेंगे। आप एग्जांपल से लर्न करिए। आप जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स पावर -3 प्लस x, ये दिया हुआ है आपको, और कहा जाता है फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऑब्टेन करो।
अब आपके पास कैसे करोगे आप, ठीक है, तो ये वाला तरीका अप्लाई करोगे, ये वाला, ये फंक्शन आप u मान लेंगे और दूसरे वाले को v मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड भी मान सकते हो, u भी मान सकते हैं। तो हमारा ये dy ओवर dx क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, -3 प्लस एक्स इसका करोगे, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड एज इट लिख दिया p वाला, और डिफरेंशियल किसका करना है, फर्स्ट का। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस अब कर दो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये डिफरेंशियल इन दोनों का है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो यहां मैं डिटेल करके बता रहा हूं पूरा, इसको अंदर भेज दोगे, dy बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, प्लस ये वाले टर्म लिख दो x माइनस 3 प्लस x, इसको भी अंदर कर दो, डिफरेंशिएशन किसके साथ है, ये dy प्रोडक्ट में dy dx x पावर 2 माइनस dy dx 1, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब आप निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटू एक्स भी -3 है तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो गया मल्टीप्लाई में, ये आ गया डिटेल, ये पावर यहां पर कितनी है, x की 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहां पर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, y here sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इनका फिक्स है डिफरेंशिएशन, sin x का क्या होगा, cos x का क्या होगा, tan का क्या होगा, cot का क्या होगा, वो आपको लर्न रखना है। ओके, तो इसका dy बाई डी एक्स, y क्या है यहाँ पे sin x, sin x का dy dx होता है माइनस cos x, ठीक है। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, dy ओवर dx मीन्स क्या है, dy बाई डी एक्स, किसका ऑब्टेन कर रहे हैं आप, sin x का, sin x का होगा यहाँ पे माइनस cos x। ओके, अब ऐसे ही आपने यहाँ पे ये cos x है, cos x का निकालेंगे आप dy बाई डी एक्स, सॉरी sin x का cos x प्लस का, सॉरी dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x है, तो dy बाई डी एक्स cos x का करेंगे तो ये होता है माइनस sin x, क्लियर, कि माइनस साइन एक्स होगा किसका, cos x का, dy बाई डी एक्स है ये। इनको लर्न रखना है आपको, ये फिक्स है, ठीक। थर्ड आपको सपोज को tan x की वैल्यू y इक्वल टू tan x, तो tan x का ऑब्टेन करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, tan x का निकाल लें आप, tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dy बाई डी एक्स, फिक्स है ये रिजल्ट, आपको लर्न रखना है tan x का। सिमिलर वे में आप cot का निकालते हो, y इक्वल टू cot x गिवन है, तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स cot x, आप डायरेक्टली लिखेंगे रिजल्ट, इसका tan x का sec स्क्वायर x, याद रख लेंगे, cot x का लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, 4 हो गया, 2 और बचे आपके, 2 कौन से बच के, ये दोनों बच के आपका sec x और cosec x, अगर sec x हो या cosec x हो, फिफ्थ वन देखें, if y इक्वल टू sec x, ये है, तो dy बाई डी एक्स sec x है, क्या होता है इसका sec x का, माइनस sec x tan x dy बाई डी एक्स। ओके, sec x है तब ये होगा, सॉरी माइनस नहीं, sec x tan x होगी।
only sec x 10x. And the last one y equal to cosec x है, तो cosec x का होता है dy by dx इक्वल टू d over dx. ये cosec x इसका होगा माइनस साइन cosec x एंड cot x. फिक्स रिजल्ट है, ये आप एज इट इज लर्न कर लेंगे, ठीक है. इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ये फॉर्मूलास मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको होमवर्क प्रोवाइड करूंगा. ओके, तो इस तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगी इनकी सबकी. तो ये हमारे 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी डिफरेंशियल फॉर्मूलास क्या है, फिक्स है, ठीक है. अब बात करते हैं, हमारे पास बचे डिफरेंशिएशन. अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिया हो या लॉग की फॉर्म में दिया हो तो किस तरीके से हम उनका डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करते हैं. लेट्स सी द एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल हो तो कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए भी रिजल्ट आपका फिक्स है. दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्मेट में हो उसके लिए भी फिक्स है. सपोज y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. y किसका, x का है, e रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये. इसका डिफरेंशिएशन के लिए कहा जाए y इक्वल टू dy ओवर dx निकालने को, तो dy बाई dx e रेज़ टू पावर x, ठीक है. ये एज इट इज रह जाता है डिफरेंशिएशन इसका, dy बाई dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x. इसमें कोई चेंज नहीं आता. इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डैश से, कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लिख सकते हो आप. इसको नहीं लिखना चाहिए, एक टर्म लिख दो, बाकी y डैश से लिख दो, ठीक है. एग्जांपल से काम करते हैं. जैसे आपको दिया हो, एक तो यही है y इक्वल टू e रेज़ पावर x स्क्वायर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए ऑब्टेन dy बाई dx, तो आप लिखोगे dy बाई, आपसे कहा जाता है इसको ऑब्टेन करो, ठीक है. आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d ओवर dx e रेज़ टू पावर x स्क्वायर. अब आप कहोगे सर ने तो e पावर x बताया था, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है. तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो एज इट इज आप नोट करोगे. उसको e की पावर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा आपका पहले e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, ठीक है. अब इसका क्योंकि ये x नहीं है इसलिए x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करोगे आप. यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑब्टेन करेंगे तो क्या होगा, 2x. पता है ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो, ये क्या आ जाएगा, 2xy रिड्यूस होगी तो 2x आ जाएगा. तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया dy ओवर dx इक्वल टू 2x e रेज़ पावर x स्क्वायर. इसका भी एक तरीका है कैसे ऑब्टेन किया जाता है. अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं था तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. इस फॉर्मेट में तो नहीं है अभी ये, तो कन्वर्ट कैसे करोगे, या लेट कर लिया जाता है. लेट x स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी, जैसे t लेट कर लिया आपने, ठीक है. अब ध्यान देना, ये जो dy बाई dx है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy बाई dt इंटू dt ओवर dx लिख सकते हैं ना. देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, dt से dt कैंसिल हुआ, आपके पास क्या रह जाएगा, dy बाई dx. हमने लेट क्या किया है, x स्क्वायर इक्वल टू t, तो वहां सब्स्टिट्यूट करना जरा, तो y इक्वल टू e रेज़ पावर t हो गया ये. अब आप निकाल सकते हो dy बाई dt क्या आएगा, dy बाई dt आ जाएगा e रेज़ पावर t. सही है ना, dy बाई dt यहां से एडिट आ जाएगा. तो t की फॉर्मेट में था, जैसे x में था, t में कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन ऑब्टेन. वेरिएबल किसी फॉर्म में t, तो t यहां आया, e पावर t आया. हमें dy बाई dt तो ऑब्टेन हो गया, हमें और चाहिए dt ओवर dx, तो t इक्वल टू क्या किया है, x स्क्वायर. यानी हमने लेट क्या किया था, ये वाला t इक्वल टू x स्क्वायर. तो dt ओवर dx क्या होगा, यहां से 2x. तो dy बाई dx क्या है, ये आपको पता है, पहले सब्स्टिट्यूट कर लो. सो dy बाई dx इक्वल टू 2x, या इसको पहले रख दो, dy बाई dt e टू पावर t इंटू 2x. तो ये आ गया
ई रेज पावर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यही आपका आंसर है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था वैसे। क्लियर हो गया? अगर वो फॉर्मेट नहीं हो तो आप वहां पर लेट कर लेते हो। मैं आपसे और भी डिस्कस करूंगा, पहले आपको एक लॉग का फॉर्मूला और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको काफी यूज किया जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इस पर बेस्ड, ठीक है। सपोज क्वेश्चन हो आपको लॉग की फॉर्म में, y इक्वल टू लॉग बेसिकली x दे रखा है, आपसे कहा जाए फाइंड आउट dy बाई dx, तो इसका सिंपली हो जाता है dy ओवर dx, d ओवर dx log बेसिकली x इक्वल टू हो जाता है 1 ओवर x। क्या होगा? 1 ओवर x। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये इस तरीके से। अब इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इन पर जितने भी मैंने आपको बताए हैं मेथड्स, उससे डिफरेंट टाइप्स होंगे। उस पर आपको केवल अपना माइंड से आईक्यू चेक करके, आईक्यू लेवल से इसको सेट करके आपको सॉल्व करना होगा। कैसे करोगे सॉल्व इसको? जैसे ये अभी लॉग की फॉर्म में तो आ जाए क्वेश्चन, कोई जरा क्वेश्चन देखें। अब वो दे दिया आपको लॉग, यहाँ आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना होगा। आपको क्या देता है ax, ऐसे क्या देता है। अब वापस से भाई ये क्या आ गया भाई, ये तरीका यूज कर लो, ये आ गया तो इसको लेट कर लो, यहाँ सही है ना। आप ये भी लिख सकते हो इसको dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt ओवर dx। कुछ यू भी लिख सकते थे, v भी लेट कर सकते, मैंने t लेट कर लिया है। क्लियर? तो यह लेट कर लो, लेट t इक्वल टू ax, और dt और dx निकालो तो क्या आएगा? dt और dx आ जाएगा यहाँ से a, x कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि x का तो 1 आ जाएगा। कर लेना आप अपने आप से। आगे dy बाई dt चाहिए आपको, तो आपने लेट क्या किया था? लेट t इक्वल टू ax, तो y इक्वल टू क्या हो गया? log et। इसका क्या हो जाएगा? 1 ओवर t। 1 ओवर t का मतलब क्या है? यहाँ जाओ वहां से, मतलब वहां से y ये ऑब्टेन हो गया, y ये है, तो ये क्या है? dy बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओवर t। और वहां से हमें क्या चाहिए? dy ओवर dx। तो dy बाई dx इक्वल टू होगा dy बाई dt, दैट इज 1 बाई t इंटू dt ओवर dx। dt ओवर dx कितना है? a है, तो ये a आ गया। t की वैल्यू रख दो, क्या लेट किया था? ax, तो a अपॉन ax, सॉरी t क्या लेट किया था? a अपॉन ax, तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? 1 ओवर x। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे कुछ भी दिया हो तो इस तरीके से आंसर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इसके साथ में, जैसे ये था तो नीचे आ गया, इसका a था तो a यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x हो गया, सीधा सीधा। और भी कोई दिया हो तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी फ्यू मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल देख लो। मैं आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा, आप उनको सॉल्व करेंगे। अभी आप यहाँ लर्न कर लो किस तरीके से सॉल्व करना है, वरना फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ना। सपोज करो y इक्वल टू हमें दिया है साइन ax प्लस b, और आपसे वही कह दिया था यहाँ पे फाइंड आउट dy बाई dx। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है, यहां से लेट कर लेंगे, या आप लिख दोगे यहाँ पे अभी नो dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ठीक, लेट कर लो t इक्वल टू ax प्लस b, तो पहले यहां से dt और dx निकाल लो। dt और dx क्या आ जाएगा? a आ जाएगा क्योंकि ax प्लस b है, b तो कांस्टेंट हो गया, इसका 1 होगा तो a आ गया। ठीक है, a आ जाएगा ना। अब आपको निकालना है dy बाई dt, तो y अब क्या हो गया? वहां पे हो गया साइन t। ठीक, तो dy बाई dt क्या हो गया? साइन का क्या होता है? cos t, t की वैल्यू रख दो, तो cos t क्या लेट किया? ax प्लस b,
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या ऑब्टेन होंगे, dy बाई डी एक्स ये हो गया, देखो dy बाई डी टी तो ये आ रहा है cos ax प्लस बी इंटू ए, तो ये आ गया तुम्हारा a cos ax प्लस बी। अब देखो थोड़ा सा आपको समझ में आने लग गया होगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने कि इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दे यहां बस। साइन का जैसे बताया फॉर्मूला वैसे फिट करो, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, सेक का टेन एक्स सेक एक्स होता है, ऐसे याद है फॉर्मूलाज तो हमको, उनमें वो भी टर्म जो दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन नोट कर दो। अब देखो डायरेक्टली करूंगा मैं यहाँ पे, अब जैसे मैंने दे दिया y इक्वल टू कॉस दे दिया, इसमें cos ax प्लस 6 दे दिया, तो cos का क्या होता है, इसने कहा है फाइंड आउट dy और dx, तो cos का क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो cos का क्या होगा माइनस साइन सेम ax प्लस 6 हो गया जो का त्यों, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा a, तो क्या आएगा माइनस का a इंटू साइन ax प्लस 6, ठीक है ये आ गया। और प्रॉब्लम आपको tan की फॉर्म में दिया हो, जैसे y इक्वल टू आपको दिया tan x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे दिया है, ठीक है ना, dy और dx को ऑब्टेन करने को कहता है, dy और dx कैसे निकालोगे, वही फॉर्मेट है, tan का क्या होता है sec, तो sec स्क्वायर x, x से क्या है x स्क्वायर प्लस 3x इनटू इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x के रेस्पेक्ट में ही करोगे, इसी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये 2x प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2x प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे आप, तो इस तरीके से आपको अगर ये दिया हुआ तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आ गया कि अगर दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ मैंने सारे बता दिया आपको, चाहे तो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो, चाहे आपको डिवीजन फॉर्मेट में दिया हो, लॉगरिथमिक फॉर्मेट में दिया हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिया हो, कैसे आप डिफरेंशिएशन को के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लो, आपको दिया x माइनस 3 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2, आपसे कहा जाता है फाइंड आउट dy और dx, तो क्या होगा इसका, राइट कर लो यार, माइनस 3x को माइनस 4 हो गया और इसका क्या हो जाएगा माइनस 1/2 प्रोडक्ट में आ गया, माइनस का 1 और करोगे 3/2, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको एडजस्ट करके लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो, नहीं तो आंसर सही है, करेक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। और माइनस करोगे तो माइनस का 3x पावर 4 माइनस का नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1/2 x पावर प्लस हो जाएगी, अब ये 3/2, ये आंसर आ गया आपका dy by dx। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपको मैंने डिफरेंशिएशन कराया है, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है ये आपको लर्न कराया। अभी एक डबल डिफरेंशिएशन मैंने आपको नहीं बताया, डबल डिफरेंशिएशन और सीख लो। जैसे आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव या ये केवल dy और dx और इसका पावर 2 हो जाए तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है, क्या हो जाता है डबल डिफरेंशिएशन। देखते हैं कैसे निकाल लेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, y इक्वल टू आपको दिया हो, सपोज करो कुछ भी हो, x रेज़ टू पावर 6 दिया और आप उससे कहा जाता है फाइंड आउट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, दिस इज रिप्रेजेंट द डबल डिफरेंशिएशन, इंडिकेट्स डबल डिफरेंशिएशन। ओके, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पावर जो 2 लगी, d पर पावर है, ध्यान रखना, ये d स्क्वायर y और dx स्क्वायर ये है इस तरीके से। इसको दूसरा नेम है इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको। ओके, इसका यूज क्या है, यूज देखना पहले, ऑब्टेन करना देखो पहले। अगर इसको ये निकलवाया जाए तो आप क्या करोगे, पहले तो आप उसका dy by dx निकाल दो एक बार, तो x पावर 6 का क्या हो जाएगा 6x पावर 5। अब उसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कर लोगे आप, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बच्चे इस चीजें। इसका एक बार वो करोगे,
dy बाई डी एक्स ओवर डी एक्स, इस तरीके से। तो ये हो गया, इसका एक बार करना है 6 इंटू 5 और एक पावर और रिड्यूस हो जाएगी, तो पावर कितनी हो गई 4, तो ये हो गया 30x पावर 4 और ये क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। इसका यूज क्या है आपकी फिजिक्स में? हाँ, इसका यूज है जैसे आपको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है कहीं पे एस इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी रेज़ पावर 3। एक्सीलरेशन कहा है फाइंड आउट करने को, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी क्या होती है ds बाई डी टी, ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाई डी टी। ओके, तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ v रखो, तो ये क्या आ गया देखो d ओवर डी टी, तो ये वाला इतना, और v क्या है ये है ds बाई डी टी, तो ये क्या हो गया डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन क्या है डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। डबल डेरिवेटिव और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। तो वहां से हम निकालोगे तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे नहीं हो पाएगा, एक बार करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकाल लो उससे। तो 4t प्लस 3t स्क्वायर, ये जो वेलोसिटी होगी एक बार डिफरेंशियल ऑफ टी निकाल लिया ds बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू ds बाई dt और a इक्वल टू हो गया d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर, उसका एक बार और कर दो, तो 4 प्लस 2 3 6t, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हुआ और इसका यूज है। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीटली बहुत अच्छे से लर्न किया है डिफरेंशिएशन को। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको पीडीएफ में इसमें लिंक दे दूंगा, तो उससे आपको पीडीएफ ऑब्टेन हो जाएगी, उनको आप सॉल्व करना, कुछ अनसॉल्व होंगी कुछ सॉल्व होंगी, प्रैक्टिस करेंगे आप जम करके। ठीक है, तो आज आपने लर्न कर लिया क्या डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।